वेलकम वेलकम बच्चों, वेलकम दोस्तों। चलिए आज हम आपको बताएंगे, आज हम बात करते हैं, आप डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि लीनियर पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में लीनियर पेयर इक्वेशंस क्या होती है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, इस टाइप की अगर कोई इक्वेशन है तो इसमें दो वेरिएबल है x एंड y। तो a1 b1 और c1 या abc, कुछ भी एक अगर सिंगल लेते हैं तो abc। तो abc क्या है, a b c रियल नंबर्स, यहाँ पर abc रियल नंबर्स है एंड a डज नॉट इक्वल टू 0 एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, इसमें एक कंडीशन होती है लीनियर पेयर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। इसका जो वेरिएबल x है इसका कोएफिशिएंट a है, ये 0 नहीं होना चाहिए, और y का कोएफिशिएंट v है, ये 0 नहीं होना चाहिए, और a b c रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सपोज कीजिए सॉल्यूशन मींस क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस। सपोज 4x, ऐसा कर दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इक्वल टू 7 है ये। इसमें इसका सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की वो वैल्यूज जिससे सेटिस्फाई हो जाए। x की कौन सी वैल्यू रखी है, y की कौन सी वैल्यू रखी है, क्योंकि ये इक्वल 7 के इक्वल। अब यहाँ पर देखो x और y की बहुत सी वैल्यू रख सकते हैं। x अगर हम 1 रखें तो y 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा। ओके, x 1 होगा तो y 6 होगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू होगा 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। यानी इसका मतलब ये सही है। ऐसा भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 2 रखा जाए, y इक्वल टू 5 रखा जाए तो हो जाएगा 2 प्लस 5 इक्वल टू 7, ये भी सही है। इस तरह देखते हैं कि बहुत से इसमें सॉल्यूशन निकल सकते हैं। x y की कई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं हम, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -2, तब भी 7, यानी बहुत सारे इसमें अनेक इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये जो x y आया ना, समझे, 1 एंड 6, 2 एंड 5 और दूसरे भी, ये जो वैल्यू आ रही, तो ये किसी भी प्लेन में कोई लाइन होती है, किसी भी प्लेन में कोई लाइन होती है, तो इस पे हर लाइन पे असंख्य इनफाइनाइट पॉइंट रहते हैं, इनफाइनाइट। ये तो ये जो इसकी वैल्यू आ रही है जिससे सेटिस्फाई हो रही है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो वो कोई पॉइंट है 1 6 इस लाइन पे कोई पॉइंट है, 2 5 इस लाइन पे कोई पॉइंट है। इसका मतलब ये, तो जो उसका सॉल्यूशन होता है उस लीनियर पेयर इक्वेशंस का, तो सॉल्यूशन का जो भी सॉल्यूशन होगा उसका मतलब वो पॉइंट होगा किसी प्लेन में। ये है ज्योमेट्रिक प्लेन, तो इस प्लेन में कोई लाइन होगी, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट होगा जो ये होगा या ये होगा, जो भी होगा, इसका मतलब ये होता है। दैट इज क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके। तो अब बात आती है, ये तो हो गया एक, जब वन लाइन हो। अगर पेयर हो तो फिर कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, इसमें तो हम अनंत इनफाइनाइट रहेंगे। अगर पेयर हो तो कितने, पेयर ऑफ, पेयर ऑफ लाइंस, अगर इस तरह की लाइंस हो उनका पेयर। सपोज किए a1 x1 b1 y1 का है, ठीक है। चलो a1 x प्लस b1 y
प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इस तरह की कोई दो लाइन है, पेयर है, एक ये तो पेयर ऑफ लाइन्स है, पेयर ऑफ लीनियर पेयर इक्वेशंस, लीनियर पेयर हो गया ना ये 1 2, तो इक्वेशंस है। इसमें देखिए A1x प्लस B1y प्लस C1, ओके, इसमें x y, तो x और y की तीन कंडीशन, हम x y की वैल्यू निकालें, तीन कंडीशंस में अराइज होती है। कैसी? या तो ये दोनों लाइनें, ये लाइन है, ये लाइन, या तो क्या होगा, इंटरसेक्ट होगी, कटेंगी किसी पॉइंट पे, या ये लाइनें नहीं कटेंगी, पैरेलल होंगी। फर्स्ट सिचुएशन ये हो जाएगी, सेकंड से ये हो जाएगी, या तो ये लाइनें नहीं कटेंगी, पैरेलल हो जाएंगी। कौन सी लाइन कटती है? जो पैरेलल नहीं हो। अगर ये पैरेलल है तो ये बिल्कुल आपस में जाएंगी तो कभी भी मिलेंगी नहीं। पैरेलल का मतलब वो कभी कहीं भी नहीं मिलती है एक दूसरे से, जहां कहीं मिलती है तो वो एक पॉइंट होता है। ये मिल रही है एक ही जगह, ये कहीं नहीं मिलेंगी, इसलिए ये पैरेलल है। और एक चीज और है, या फिर तीसरी कंडीशंस क्या होती है, ये आपका वो है, ये दो लाइनें हैं, एक लाइन एल है और दूसरी लाइन और है, तो उसी पर सेम इसी पर जा रही है दूसरी लाइन, तो एल और एम लाइन को इंसिडेंट हो रही है, मतलब कोइंसिडेंट हो रही है, मतलब बिल्कुल ओवरलैप हो रही है। तो इसमें इसके जो सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसका एक वन सॉल्यूशन होगा, इसके नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ कभी कहीं नहीं कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो बच्चों क्या हो रहा है, जहां पर एक इंटरसेक्ट कर रही है एक ही पॉइंट पर, यानी दो लाइनें जब किसी एक पॉइंट में मिलती है तो वहां वन सॉल्यूशन होता है। इसको बोलते हैं ये कंसिस्टेंट है। ये क्या है? कंसिस्टेंट। इसका जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, और इसमें नो सॉल्यूशन मिल रहा है, ये इनकंसिस्टेंट है। ये क्या है? इनकंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन होता है तो वो लाइन कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जब नहीं होता है कोई सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट। और इसमें इनफाइनाइट, इसमें तो ये इसके तो सॉल्यूशन मिलेंगे बट इनफाइनाइट, तो इसका कोई वो नहीं। ये तीन कंडीशंस बनती हैं, या कटती हैं, पैरेलल होती हैं, या ओवरलैप होती हैं, कोइंसिडेंट। ये दोनों लाइन क्या कहलाई? कोइंसिडेंट। तो तीन को हम इस तरह से, तो तीन स्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो उसको ग्राफिकली हम निकाल सकते हैं। वो 9th क्लास में हमने बताया, लेकिन आज हम चूंकि 10th का बता रहे थे, 10th में वो नहीं है, ग्राफ से भी कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें ग्राफ चाहिए, ग्राफ पेपर चाहिए। यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो थोड़ा सा मैं सिंपल बता रहा हूँ कि कैसे। सपोज कीजिए 4x प्लस 5 इक्वल टू 9, ओके, एंड 3x प्लस y कर दो 5y, 4y इक्वल टू 10। ये कोई दो लाइन है, 4x प्लस 5y इक्वल टू 9 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। ये कोई लाइन है, फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन है। तो इसको ग्राफ पर कैसे शो करेंगे? तो एक जैसे आप ग्राफ में क्या होता है, दो वर्टिकल लाइन होती है ना, इधर आपकी पॉइंट 1 2 3 4 5 एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, ये एक्स है। तो यहाँ कोई लाइन होती है, तो लाइन को हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, दो एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं, दो पॉइंट निकाल लेते हैं जिससे यहाँ एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू रखें। एक्स बराबर 0 होगा तो क्या होगा, फर्स्ट लाइन देखेंगे, फिर पहली लाइन की फर्स्ट लाइन की एक्स इक्वल टू 0 होगा तो वाई इक्वल टू क्या है, 0 हो जाएगा। अगर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 9/5, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू 1 होगा तो 4 एकम 4, 9 में से 4 5, ठीक है, 9 - 4 5 1, ये 1 बचेगा। अगर ये -1 हुआ तो -1 9 प्लस 5 कितना 14 हो जाएगा। अगर 2 हो गया, 4 दूनी 8 9 5, चलो इतना ही रहने दो। दो पॉइंट आ गया ना, दो पॉइंट में क्या है, ये
9/5, 9/5 का मतलब 5 चौको 20, 5 में 5 बचेगा 4, 1.8। इसका मतलब हो गया ये 1.8 के बराबर। तो एक रफली बता रहा हूँ 1.8 कहाँ पर होगा, 1 की आगे 2 से लगभग ये होगा 1.8। ओके, लेकिन y में है, सॉरी x में कौन सा है, 0। अगर 0 है तो y क्या है, 1.8, यानी 1/2 तो ये होगा लगभग। तो ये 0 है तो एक पॉइंट ये आ जाएगा आपका 0 और 1.8, ये 1 आएगा। अगर x 1 है तो ये 1 आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा। इन दोनों को मिला देंगे तो ये लाइन आ जाएगी आपकी, पहली लाइन ये हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड लाइन के लिए ऐसे करेंगे हम। सेकंड लाइन ये वाली, इसमें अगर x और y की दो वैल्यू, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/4। ओके, मतलब क्या हुआ, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2.5 हो जाएगा, 2.5। इसका मतलब क्या होगा, 2.5। अब x इक्वल टू अगर 1 होगा तो 3 एकम 3, 10 में से 3 का कितना बचा, 7, 7 7/4, मतलब 4 एकम 4, 3 बचा, 4 7 28, 4 यानी 2.25 लाख, 1.75। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल, चूंकि मैंने खुद लिखा है तो इसलिए एक्यूरेसी, मतलब इसमें जो राउंड फिगर में नहीं आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो इसको एग्जाम्पल को उसमें से नहीं लिया मैंने, तो हो रहा है लाइट है, कोई बात नहीं। ओके, तो इसमें हम 2 पॉइंट दूसरी लाइन को देख लेंगे। अगर 0 है तो x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 2.5, 2.5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 1.0 हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1.75, 1.75 कहाँ जाएगा, इसके आगे। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों को मिला देंगे, इसको ये वाला पॉइंट, इसको मिलाएंगे तो ये लाइन जा रही, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो लाइनें कहाँ कट रही, इस लाइन पे कट रही, मान लो जी, सपोज करो दिस इज P, तो दिस P पॉइंट पर ये लाइनें इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो यही इसका सॉल्यूशन होगा, समझ रहे। लेकिन बच्चों जब ग्राफ पेपर होता है तो इसमें एक्यूरेसी रहती, पता रहता है एक्चुअल, तो ग्राफ से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट इसको हमने केवल ये बताया ग्राफ पे आप कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, ग्राफ पेपर पे आप इस तरह से दो लाइनें की पॉइंट निकाल लेंगे, 2 पॉइंट निकालेंगे, इसकी भी 2 निकाल लेंगे, और उन पॉइंट को जो मिलेंगे ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने पर 2 लाइनें अलग अलग दिखेंगी, जहां वो क्रॉस करेंगे वो कौन सा पॉइंट है, वही उसका सॉल्यूशन होगा। दैट इज क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ ग्राफिकल का नहीं है, और हम दूसरे जो मेथड है उस पर बात करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व लीनियर पेयर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल विद by different methods। चलिए, ओके, सपोज मान लीजिए ये है आपकी a1x प्लस b1y प्लस c1 0, a2x c2 इक्वल टू 0, ये है। तो इसमें ये तीनों जो कंडीशंस बताई थी, ये जब होती हैं तो किस तरह से होती हैं, इसका ये कंडीशन ये याद कर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट कंडीशन, इफ अगर इनके जो कोएफिशिएंट है, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, इनका रेशियो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या है, ये सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होते हैं, वन सॉल्यूशन होता है। इन दोनों लाइंस का क्या होता है, वन सॉल्यूशन, मतलब ये कंसिस्टेंट होती, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन होती है, अगर ये दोनों बराबर है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये क्या होती है इसमें,
इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन। पैरेलल होती है ये, इसमें क्या नो सॉल्यूशन, ये पैरेलल होंगी, लाइन क्या होगी पैरेलल, तो पैरेलल में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। और अगर तीसरी कंडीशन a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो हो जाएगी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है। मतलब तीन, इसको हम इसको चेक कर सकते हैं, इनके कोएफिशिएंट का अगर रेशियो देखो a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, समझ लो एक सॉल्यूशन होगा, सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक में वन एंड ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो नो सॉल्यूशन होगा, पैरेलल लाइन होगी। अगर ये तीनों इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, मतलब क्या होगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी, लाइन के ऊपर लाइन होगी, एक ही लाइन होगी, मतलब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जब वो दो लाइनें एक ही पॉइंट पे मिलती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, दो लाइनें कहीं नहीं मिलती हैं तो नो सॉल्यूशन, दो लाइनें जब पूरी एक दूसरे से ओवरलैप हो गई तो इनफाइनाइट जगह पे मिल रही है वो। तो इस तरह से ये कंडीशंस, इसको ध्यान में रखिए, जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो पहले इसको चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन आती है तो हम बोलते हैं ठीक है इसको सॉल्व करने, अगर ये फॉलो नहीं करती, इसको ये कंप्लीट नहीं है तो इसको आउट करने की जरूरत नहीं है, वो सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। दैट इज क्लियर, ओके। लीनियर पेयर इक्वेशन, अब हम मेथड क्या होते हैं इसके, मेथड्स टू सॉल्व, इसके सॉल्व करने के मेथड क्या होंगे, तो देखिए एक तीन मेथड होते हैं, एक होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक होता है एलिमिनेशन, एक थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन वाला आप पहले जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक सरसरी नजर हम एक थोड़ा सा शॉर्ट में बता देते हैं, पता है लेकिन नहीं कि ये क्या होता है, एक एग्जांपल के द्वारा समझाते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा न्यू है आपके लिए तो उसको बाद में, सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, चलिए तो ऐसा एग्जांपल लिया जाए जिसकी कोई सॉल्यूशन सही निकले, ठीक है, तो ठीक है, सॉल्व एक्स वाई, ओके, जिसका कोई सॉल्यूशन दिस यस, एक्सरसाइज की जाए, एक्सरसाइज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्स, ओके, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको हम दोनों मेथड से करेंगे पहले, बल्कि इसको भी तीनों मेथड से कर लेते हैं, पहले दो समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे, ओके, नंबर 1, इसको लिख लिया तो इसको मिटा दूं, क्योंकि ये जो है इधर से लिखा जाएगा, जो रेंज है कैमरे की वो नीचे तक नहीं जाएगी, इसलिए मैं इस राइट साइड में इसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो यही देख लेते पहले। सबसे पहले x प्लस वाई, सबसे पहले नंबर 1 इसको डिनोट कर देंगे, नंबर 2 तो सबसे एलिमिनेशन मतलब हमको एलिमिनेट करना है कोई x या y, तो देखिए हम इसको एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले देखिए दोनों अपोजिट साइन किस में है, देखिए y और 3y, ये प्लस है ये माइनस, तो इसमें क्या करेंगे, ये इसका कोएफिशिएंट देखें, कोएफिशिएंट बराबर होना चाहिए, इसमें है 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 3 है, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हो जाएगा, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे, ऑन मल्टीप्लाइंग y 3 इक्वेशन 1, ठीक है, तो ऑन मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड ऐड इनटू इक्वेशन, और ऐड कर देंगे इसको, एंड ऐड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को इसमें ऐड कर देंगे। देखिए पहले इसमें 3 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 3 से हर टर्म में, एवरी टर्म में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का पहले 1 में 3x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा, 3 5 या 15 हो जाएगा। अब इसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दूसरे नीचे नहीं रखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये जो 1 था वो ये कन्वर्ट हो गया, ये चेंज हो गया, और सेकंड वाला इसमें ऐड करना है, जब तो रहा। ठीक है, अब ऐड करने पर क्या होगा, साइन चेंज नहीं होते, तो प्लस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा, 3y से 3y कैंसिल, 2 और 3 5x, 15 4 19, तो x इज इक्वल टू 19/5, तो x इज इक्वल टू आपका 19/5 आ गया। ओके, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस x की वैल्यू किसी भी इसमें रख देंगे, या फर्स्ट में या सेकंड में, तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 90/5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखेंगे, ये है आपका x, तो इसकी रखें 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5, ये उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 90 माइनस हो जाएगा 90/5, 25 19 में से 25 गया, कितने बचे 6, 6/5, तो y इज इक्वल टू 6/5, दैट ये होगा। थोड़ा क्लियर दिख रहा है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। चलिए समझ गए होगा, या तो आप x को एलिमिनेट कर दीजिए या y वाले टर्म को एलिमिनेट करके। एलिमिनेशन कैसे होगा, जो x का जो कोफिशिएंट होगा दोनों इक्वल कर देंगे, या y का कोफिशिएंट इक्वल कर देंगे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जो भी हो, जैसी कंडीशन बन रही हो। सेकंड वाला मेथड देखेंगे, दिस इज सब्स्टिट्यूट, फर्स्ट को पहले हमने एलिमिनेशन किया, ठीक है, हम दूसरे फर्स्ट करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये थोड़ा सा हमने फर्स्ट को जो है लास्ट में लिया, एलिमिनेशन को पहले लिया था, इसी को कर लीजिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखिए अब इसमें हम y x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे, y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे, कुछ भी। तो फर्स्ट से जो है क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, या इसकी x की वैल्यू सेकंड में रख देंगे, पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट से हमने ये फाइंड किया, x की वैल्यू आई है, और इसको हमने सेकंड में पुट कर दिया। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू थी 5 माइनस वाई, ब्रैकेट लगा देंगे चूंकि, माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो 5 2 या 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू, सॉल्व कर लेंगे, तो 3 और 2 5y, 5y उधर ले जाओ, 4 इधर ले आओ, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 5y। ओके, तो 6 इज इक्वल टू 5y। ये तो समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो y इज इक्वल टू 6/5, y की वैल्यू 6/5। ओके, आ गया ना, जो यहाँ आई थी वही आ गई। चलिए अब इसको जो है, जो हमने x निकाला था यहाँ पर, x इज इक्वल टू व्हाट, 5 माइनस वाई, यहाँ रख देंगे, ये समझ लो ये थर्ड मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन। तो इसको जो है y की वैल्यू जो थी ना, इसकी जो थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, थर्ड इक्वेशन आया था ना ये, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन थर्ड, थर्ड क्या था आपका, x इज इक्वल टू 5 माइनस y की इज इक्वल टू 6, ये 25 19/5, x इज इक्वल टू 19/5। देखिए
दोनों मेथड से हमारे आंसर सेम आए, यानी एक्स और वाई की वैल्यूज हम जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। दोनों मेथड हमारे इस तरह से हैं। चलिए अब सेकंड, ओके, चलिए अब हम तीसरा मेथड बताएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये है आपकी दो लीनियर जो है लीनियर इक्वेशंस, a1 x प्लस b1 y प्लस c1, दो वेरिएबल में ये है। तो इनको क्या करो, पहले इनके ये कोएफिशिएंट है a1 b1 c1, इनको क्या करो आप दो बार लिख लो। a1 b1 c1 a2 a1 b1 c1 दो बार यहाँ लिख दिया, a2 b2 c2 a2 b2 c2 यहाँ लिख दिया। लिख करके क्या करेंगे आप, बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट वाले को मिटा देंगे और लास्ट वाले को मिटा देंगे, बचेंगे। इसमें आप क्रॉस ये एरो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है ना, तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये दो पोर्शन हो जाएंगे एक्स के लिए, ये वाई के लिए और ये 1 के लिए। तो एक्स अपॉन आएगा b1 c2 माइनस, जब जो डाउनवर्ड जो नीचे की ओर एरो गया तो वो उसको पहले लिखेंगे, और जो ऊपर की एरो गया उसको माइनस करके लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो जो b1 c2 माइनस b2 c1 एक्स अपॉन वाई अपॉन क्या होगा, ये यहां से देख लो, c1 a2 माइनस c2 a1 1, फिर नेक्स्ट 1 लिखेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है, थर्ड जो c1 है ना वो कांस्टेंट है, तो उसको हम निकालेंगे, क्या करें 1 अपॉन, तो a1 दिस इज a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस, ठीक है, यहां से आ जाएगा आपको a1 b2 माइनस a2 b1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस ये ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 y इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये x और y की वैल्यू इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दैट इज क्लियर? ओके, तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कैसे। सपोज कीजिए ये दो इक्वेशन है हमारी लीनियर पेयर इक्वेशन है, टू वेरिएबल एक्स वाई में, 3x माइनस 4y माइनस 6 इक्वल टू 0, 5x माइनस y इक्वल माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x अपॉन, देखो यहाँ पर x इक्वल टू क्या था b1 c2, b1 क्या है माइनस 4, c2 क्या है माइनस 7, माइनस 4 इंटू माइनस 7 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 6, b1 c2 माइनस a1 b2, ये तो वही है। इसके बाद y इक्वल टू क्या था c1 a2, c1 कहाँ है दिस c1 a2, ओके। तो ये हो जाएगा c1 a2 का मतलब हो गया माइनस 6 इंटू 5, c1 a2 माइनस 6 इंटू और 3 इंटू माइनस 7, ठीक है, ये हो जाएगा। और 1 इज इक्वल टू हो जाएगा दिस वैल्यू इक्वल टू, ये आपका 1 इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1। तो a1 क्या है यहाँ पर दे, और b2 क्या है, तो 3 इंटू माइनस 1 5 इंटू माइनस 4। इनको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएंगी, इनको इसके नीचे ये आएगी, इसके नीचे 1 के नीचे ये आएगी, तो ये बचेगा 22, ये बचेगा माइनस 9 दिस से। तो x अपॉन 2 इक्वल टू, अगर 1 अपॉन 2 करेंगे, ये समझ रहे हो, इसको छुपा लो, तो x अपॉन 22 इक्वल टू 1 अपॉन 17 करेंगे तो x इक्वल टू 22 अपॉन 7 है, ओके। y अपॉन माइनस 9 इक्वल टू 1 अपॉन 70, तो y इक्वल टू माइनस 9 अपॉन 17। तो इस तरह से वैल्यू आप निकाल सकते हैं। समझ आया? तो इसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से हो जाएगा। चलिए, तो आई थिंक जो है इसकी प्रैक्टिस एक आध दो एग्जाम्पल से और भी कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताएंगे। अगर कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलो, इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।